अगर आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं और आपने हरतालिका तीज व्रत कथा नहीं सुनी तो आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 18 सितंबर यानी आज हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला ये त्यौहार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम आपको हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वो मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपने एक सखी से कहा कि वो सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके सुहाग पर कभी कोई संकट नहीं आता है और उनकी लंबी उम्र हो जाती है तथा व्रती की हर मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।